फ्रेंड्स, क्या कभी आपने झाड़ू को स्टॉल पहनाया है? नहीं तो आप एक बार झाड़ू को स्टॉल पहना के ज़रूर देखें। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, आज मैं फिर से आपके लिए लेके आई हूँ घर और किचन के कुछ ऐसे यूज़फुल टिप्स जो आपके बहुत ही ज़्यादा काम आएंगे और इन टिप्स को फॉलो करके आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। तो बिना स्किप किए वीडियो को प्लीज़ एंड तक वॉच करें। वीडियो ज़रा से भी यूज़फुल लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। चलिए आज की यूज़फुल वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहली यूज़फुल टिप है हमारी इस झाड़ू को लेके। तो फ्रेंड्स, झाड़ू तो हम सभी लोग अपने घरों पे यूज़ करते हैं क्योंकि गंदगी साफ़ करने में झाड़ू का यूज़ किया जाता है। क्या कभी आपने इस झाड़ू को स्टॉल पहना के देखा है? नहीं तो आप एक बार इस टिप को भी ज़रूर फॉलो करें। तो फ्रेंड्स, मेरे पास एक ये जो स्टॉल है ये बेकार हो चुका है, यानी कि ये फट चुका है। इसमें जगह जगह इस तरह के होल बन चुके हैं, छेद हो चुके हैं। तो अब मेरा ये बेकार है। तो चलिए इसका यूज़ हम करते हैं झाड़ू पे। तो चलिए देख लेते हैं किस तरह से। अगर आपका स्टॉल बहुत ज़्यादा हैवी है या बहुत बड़ा है तो आप उसको 2 पीसेस में कट कर लीजिए, और अगर आपका स्टॉल छोटा या फिर बहुत पतला है तो आप इस तरह से झाड़ू के ऊपर उसको लपेट लीजिए। फिर इस झाड़ू का यूज़ हम करेंगे अपनी क्लीनिंग में, जिस जगह हमारे हाथ नहीं पहुंचते। लेकिन ये जो मेरा स्टॉल है ये बहुत ज़्यादा लंबा है तो इसीलिए इसको 2 पीसेस में पहले मैं कट कर रही हूँ। और अब इसका एक पीस हम इसको हटाकर अलग रख देंगे और जो दूसरा पीस है उसमें इस तरह से झाड़ू को रोल करते हुए लपेट लेंगे। तो आप देख सकते हैं मैं वीडियो में किस तरह से कर रही हूँ। सेम इसी तरह से हमें टाइटली इस स्टॉल को इस झाड़ू के ऊपर अच्छे से लपेटना है। आप चाहें तो कोई बेकार पड़ा हुआ सूती दुपट्टा भी ले सकते हैं, जो दुपट्टा आपका यूज़ का ना हो या फट गया हो तो उसको भी आप इस तरह से झाड़ू के ऊपर लपेट सकते हो। और अब इस झाड़ू के आगे और पीछे दोनों तरफ हम लगा लेंगे रबड़ बैंड। जी हाँ फ्रेंड्स, इस तरह से हम इसके आगे की तरफ भी रबड़ बैंड लगा लेंगे और झाड़ू के पीछे की तरफ से भी हम एक रबड़ बैंड डालते हुए ऊपर की तरफ से भी इस स्टॉल को सिक्योर कर लेंगे ताकि ये मूव ना हो क्लीनिंग करते वक्त। आगे की साइड से बहुत फ्लेक्सिबल और पतला होने की वजह से ये उन जगहों पे भी जाके क्लीनिंग करता है जहाँ पर आपका झाड़ू या डस्टर जाना इम्पॉसिबल होता है। तो आप चाहें तो इसको डस्टिंग में कहीं पर भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टीवी के टॉप वाली जगह में जहाँ पर हमारा हाथ इजीली नहीं जाता, या फिर अलमीरा के ऊपर, यहाँ पर भी हम आसानी से क्लीनिंग नहीं कर पाते। तो इस झाड़ू की हेल्प से आप अच्छे से क्लीनिंग यहाँ पर भी कर सकते हैं। और आप चाहे तो इसको हल्का सा गीला भी कर सकते हैं। तो आप देखेंगे जितने भी डस्ट, धूल, मिट्टी है सभी इस स्टॉल में अच्छे से लिपट जाएगी। आप चाहे तो इस टूल का यूज़ आप अपने पंखों को साफ़ करने के लिए भी कर सकते हैं। बहुत इजीली इससे पंखों की भी क्लीनिंग हो जाती है। जितनी भी लगी हुई धूल, मिट्टी, डस्ट है सभी बिना स्टूल के और बिना किसी सीढ़ी के इजीली आप इन पंखों को भी क्लीन कर सकते हैं। आप चाहे तो इसको हल्का सा गीला भी कर सकते हैं तो इजीली ये बहुत अच्छे से क्लीन हो जाएंगे। बिना कोई पैसा खर्च किए आप इस तरह के टूल घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। इन रबड़ बैंड को निकाल के आप इनको फिर से वॉश करके, ड्राई करके फिर से रीयूज़ कर सकते हैं। तरीके से आपकी क्लीनिंग हो जाती है बहुत ही आसान। आई होप ये आइडिया आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। टिप यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है हमारी इस तरह की मसालेदानी को लेके। तो फ्रेंड्स, ये जो मसालेदानी होती है जल्दबाजी में जब हम इसे अक्सर निकालते हैं तो इसके जो कुछ मसाले होते हैं वो इधर उधर बिखर जाते हैं और हमें पूरी मसालेदानी को फिर से वॉश करना पड़ता है और सारे मसालों को फिर से कलेक्ट करना होता है। लेकिन एक बहुत ही यूज़फुल टिप मैं आपके लिए लेके आई हूँ। हम क्या करेंगे, जितने भी इस मसालेदानी के अंदर मसाले बिखरे हुए हैं इनको पहले हम एक प्लेट में निकाल लेंगे इस तरह से इकट्ठा करके। इन पाउडर मसालों के साथ कुछ साबुत मसाले भी हैं, जैसे कि जीरा और साबुत धनिया और कुछ लाल मिर्ची के टुकड़े भी हैं। तो मैं क्या करूँगी, इन सबको इस तरह से एक प्लेट पे निकाल लूँगी। इन्हें मिक्सी के जार में डालकर एक बार अच्छे से चला लूँगी जिससे कि इनका पाउडर बन जाए। तो अब आप इनको डिब्बे में या छोटे टिफ़िन में भर के रख दीजिए और इसका यूज़ हम कर सकते हैं अपने पराठों की स्टफिंग को भरने के लिए। तो चटपटा स्पाइसी मसाला हमारे पराठों का बन जाएगा, या फिर आप इसको धनिया पाउडर में भी मिक्स कर सकते हैं। तो ये देखिए जो मसालेदानी की ट्रे है इसको मैंने अच्छे से वॉश कर लिया है। अब इसके नीचे मैं बिछाऊंगी इस तरह का न्यूज़पेपर का टुकड़ा। जी हाँ फ्रेंड्स, न्यूज़पेपर का जो टुकड़ा होता है इससे हमारे जितने भी मसाले की बाकी डिब्बियाँ हैं वो मूव नहीं होंगी, और अगर हमारा मसाला गिरेगा भी तो इस न्यूज़पेपर के ऊपर ही गिरेगा, जिससे कि आपको बार बार मसालेदानी धोने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप न्यूज़पेपर से ही सारे मसाले को कलेक्ट कर सकते हैं। और वैसे भी अब इसके ऊपर से हमारी जो मसालेदानी है वो एकदम से एक ही जगह फिक्स हो जाती है और इधर
इधर उधर मूव नहीं होती, तो अब आपका मसाला नहीं गिरेगा। और अगर गिरेगा भी तो आपको पूरी मसालेदानी धोने की ज़रूरत नहीं है, आप न्यूज़पेपर से ही सारे मसालों को निकाल सकते हैं। तो इससे आपकी मेहनत की भी बचत होगी। तो इस तरह से मैंने मसालेदानी के अंदर सभी मसाले रख लिए हैं फ्रेंड्स। और अगर आप साउथ इंडियन रेसिपी बार बार बनाते हैं तो आप थोड़ी सी चने की दाल, राई या फिर साबुत धनिया इस तरह से एक डिब्बी के अंदर स्टोर करके रख दीजिए, ताकि उन्हें आपको बार बार ढूंढना ना पड़े। इससे आपके समय की भी बचत होगी। तो इस तरह से मैंने सभी मसाले इस मसालेदानी के अंदर भर दिए हैं और अब ये बिल्कुल भी नहीं गिरेंगे। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। तो फ्रेंड्स, अगर आपकी मसालेदानी की कोई डिबिया खाली है तो आप इस तरह की जो लाल मिर्च है, सूखी लाल मिर्च, इनको भी कट करके डाल सकते हैं, ताकि सूखी लाल मिर्च के लिए भी आपको बार बार परेशान ना होना पड़े। जब भी आप तड़का लगाएं तो इजीली यहीं से आप सूखी लाल मिर्च को भी निकाल लें। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप है फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी इस तरह की कोई प्लास्टिक की बोतल खाली पड़ी है और अगर वो स्प्रे बोतल है तो आप इसके अंदर एक बहुत ही अच्छा क्लींजर बनाकर रख सकते हैं, जिसका यूज़ हम अपने किचन में क्लीनिंग के रूप में कर सकते हैं और हमारे किचन में जितने भी जर्म्स, बैक्टीरिया सबको ये किल कर देगा। तो इसके लिए हमें एक चीज़ और चाहिए, डेटॉल या सेवलॉन। तो ये इजीली हमारे घर में अवेलेबल होता है क्योंकि ये एंटीसेप्टिक होता है और घर में किसी के चोट लग जाने पर इसका यूज़ किया जाता है। साथ में ही हमारे किचन में ही मौजूद होता है नमक। तो नमक भी हमें इस रेमेडी के लिए चाहिए। तो 2-3 टेबल स्पून के करीब नमक हम इस बोतल के अंदर डाल देंगे। तो इस तरह से आप डाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप क्या करिए, बोतल का मुंह इस तरह से पकड़ लीजिए, जैसे हम अपने हाथों से मुट्ठी बनाते हैं, सेम इसी तरह से मुट्ठी बनाकर बोतल का मुंह हमने पकड़ लेना है। और जहां से हमने मुट्ठी बनाई है उस जगह में थोड़ा सा होल टाइप का रखना है, वहां से हम डालेंगे नमक। अगर आपके पास फनल है तो आप उसका यूज़ कर सकते हैं, लेकिन फनल अगर आपके पास ना हो तो आप इस ट्रिक से नमक को इसके अंदर भर सकते हैं। तो ये देखिए फ्रेंड्स, थोड़ा सा नमक मेरे किचन काउंटर पे भी गिर गया है, तो हम इसे आसानी से क्लीन कर लेंगे। और अब हम इसमें सेकंड चीज़ डालेंगे, 1 से 2 गिलास के करीब पानी। तो पानी भी हम इसमें ऐड करेंगे, नॉर्मल पानी ही हमें लेना है। और अब हम थर्ड चीज़ इसमें ऐड करेंगे थोड़ा सा डिटॉल। तो डिटॉल भी हम 1 ढक्कन के करीब इसमें ऐड कर लेंगे। तो फ्रेंड, डिटॉल तो आपको पता ही है कि जर्म्स को किल करने के लिए ये बहुत ही अच्छा क्लींजर है और आपके किचन में जितने भी बैक्टीरिया, जर्म्स होते हैं उनको भी ये किल करने में बहुत ही इफ़ेक्टिव है। तो इस तरह की रेमेडी आप घर पर ही बनाकर तैयार कर सकते हैं। और आप चाहें तो इसे और भी इफ़ेक्टिव बनाने के लिए 1 टेबल स्पून के करीब लिक्विड डिश वॉश भी इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। तो कोई भी डिश वॉश आप इसके अंदर ऐड कर सकते हैं। जब आपका पूरा किचन का काम फिनिश हो जाता है तो आप अपने किचन काउंटर में इसको इस तरह से स्प्रे करके किसी भी कॉटन या माइक्रोफाइबर के क्लॉथ से पोंछ लीजिए और क्लीन कर लीजिए। इस तरह से आपका किचन साफ सुथरा, हाइजीन और बैक्टीरिया फ्री होगा। यहाँ तक कि आप इस स्प्रे को अपने किचन ड्रॉर के ऊपर या फिर टाइल्स के ऊपर भी स्प्रे कर सकते हैं। बहुत बार उन पर भी खाने पीने की चीज़ें गिर जाती हैं और जम जाती हैं, तो इस क्लींजर से आप वहाँ पर भी इजीली क्लीनिंग कर सकते हैं। तो आपके जो ड्रॉर के जो हैंडल होते हैं वो भी हमारे बहुत हाथ लगाने से बार बार गंदे हो जाते हैं। तो इस रेमेडी को बनाकर आप वहाँ पर भी अच्छे से क्लीनिंग कर सकते हैं। तो देखा फ्रेंड्स, आपने बिना कोई पैसा खर्च किए घर पर ही आप घर की चीज़ों से ही इस रेमेडी को बनाकर तैयार कर सकते हैं और स्टोर करके रख सकते हैं। जब आपका ये फिनिश हो जाए तो आप फिर से इस तरह से बनाकर रख दीजिए। और फ्रेंड्स, नमक जो होता है क्लीनिंग का काम तो करता ही है, साथ ही साथ आपके घर से नेगेटिविटी को भी वो रिमूव करता है। आप इस रेमेडी को बनाकर एक बोतल में भर के रख दीजिए और जब भी आपको घर में पोछा लगाना हो तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। जर्म्स को तो ये हटाएगा, साथ ही साथ नमक की वजह से ये आपके घर में एक पॉजिटिव एनर्जी को भी लेके आएगा। तो आप इसको बनाकर एक बोतल में भरकर रख दीजिए और पोछे वाली बाल्टी में बस 1 ढक्कन आप डाल दीजिए। आप इसको किचन सिंक में भी आसपास डाल सकते हैं, जहाँ से कीड़े मकोड़े, इंसेक्ट, कान खजूरे वगैरह अक्सर निकल जाते हैं। तो नाइट के टाइम ही आपको इस स्प्रे को डालना है, या जब भी आपके बर्तन अच्छे से वॉश हो जाए और आपका किचन सिंक जो है वो बिल्कुल खाली पड़ा हो, तब आप इस स्प्रे को थोड़ा सा इस तरह से स्प्रे कर दीजिए। जितने भी आपके किचन सिंक में बैक्टीरिया, जर्म्स या कीड़े मकोड़े या कान खजूरे वगैरह आते हैं तो तुरंत ही वो मर जाएंगे। कि ये स्प्रे वाटर हमारा बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव है। स्प्रे आप किचन सिंक के आसपास सभी जगह पे कर दीजिए। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो जब भी आपके किचन के सभी बर्तन वॉश हो जाते हैं और आपका किचन एकदम ड्राई हो जाता है, तभी आप इस स्प्रे को डालिए। तो ये बहुत ही अच्छा इफेक्टिव स्प्रे वाटर
बनकर रेडी हो चुका है। आई होप आइडिया आपको यूज़फुल लगा होगा। आइडिया यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ एक लाइक करें। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। विंटर्स का सीजन है फ्रेंड्स, और मूलियाँ खाना किसे पसंद नहीं। ये सैलेड के रूप में तो खाई जाती हैं, और वैसे भी हम इस मूली से बहुत सी रेसिपियाँ बनाते हैं। लेकिन इसके साथ एक प्रॉब्लम होती है कि जब भी हम इनके पत्तों को तोड़ देते हैं तो ये मूलियाँ बहुत ही जल्दी सूखने लगती हैं, ड्राई होने लगती हैं। तो इनको लंबे समय तक ड्राई होने से बचाने के लिए और सेफ रखने के लिए हम क्या करेंगे, इस तरह का एक टिश्यू पेपर ले लेंगे, या न्यूज़पेपर भी आप ले सकते हैं। और न्यूज़पेपर में अच्छे से हम इनको रैप कर लेंगे। इसकी जो डंठल वाली साइड है, जहाँ से पत्ते निकलते हैं, उस साइड को हमें अच्छे से लपेट देना है। और अब हम इसको रखेंगे फ्रिज के अंदर। अब आपकी मूली हफ्ता 10 दिन तक भी फ्रेश बनी रहेगी। चलिए बढ़ते हैं अगली टिप की तरफ। तो अगली टिप में फ्रेंड्स हम क्या करेंगे कि एक बाउल में ले लेंगे ठंडा पानी। विंटर्स के दिनों में आप नॉर्मल पानी भी ले सकते हैं। और अब हम ले लेंगे एक न्यूज़पेपर, और इस न्यूज़पेपर के हम छोटे छोटे टुकड़े बना लेंगे, और इस तरह से इनकी बॉल शेप में हम इनको कन्वर्ट कर लेंगे। और आप इस ठंडे पानी में हम करेंगे इनको डिप, और इस तरह से हम निचोड़ लेंगे। तो हमारा ये बन गया है न्यूज़पेपर बॉल्स। तो इसी तरह से हम 4-5 न्यूज़पेपर के बॉल्स बना लेंगे पानी में भिगाकर और इनको निचोड़कर। तो ये देखिए, इस तरह से न्यूज़पेपर के बॉल्स हमने बना लिए हैं। इनको हमने अच्छे से निचोड़ लिया है। अब ये गीले हैं। अब हम इनका यूज़ करेंगे फ्रिज के अंदर, क्योंकि फ्रेंड्स हमारे जो फ्रिज होता है इसमें बहुत बार बैड स्मेल आती है। खाने पीने की कुछ चीज़ें इसमें गिर जाती हैं, दही, दूध या फिर कोई और चीज़ जिसको हम आसानी से देख नहीं पाते, और वो फ्रिज में ही इस तरह से चिपक कर जमकर सूख जाती है। तो उसकी जो बैड स्मेल है पूरे फ्रिज में फैल जाती है। तो उस बैड स्मेल को ख़त्म करने के लिए आप इस तरह के न्यूज़पेपर के गीले बॉल्स रख सकते हैं। ये बहुत ही जल्दी से बैड स्मेल को एब्जॉर्ब कर लेते हैं अपने अंदर। इस तरीके से अब आपके फ्रिज में बिल्कुल भी बैड स्मेल नहीं आएगी। तो अब आप फ्रिज का डोर भी बंद कर दीजिए। तो आई होप ये आइडिया भी आपको ज़रूर यूज़फुल लगा होगा। तो आज के लिए फ्रेंड्स बस इतना ही। कौन सी टिप आपको सबसे ज़्यादा पसंद आई मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और किस शहर से आप इस वीडियो को देख रहे हैं, मुझे ये जानकर बहुत खुशी होगी। और वीडियो ज़रा सी भी यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं एक ऐसी यूज़फुल वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।